कोई आया है एंट्री करके, रेडमी से कौन है? पीपल अभी भी कोई आ रहे हैं शायद। ओके, ठीक है, डन। सो हम्म सो हम ये कल बता रहे थे कि अभी तक जो हमने स्टेप्स किए थे, हमने डेटा को जितना हो सके उतना रिटेन या फिर उसको हमने क्लियर करने का, मतलब इनिशियल स्टेज में जो होता है ना, इम्प्योरिटीज जो प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर जो करेक्शंस होते हैं, वो हमने करेक्ट करके ले लिया। वंस डेटा इज डन, जो कि हमें मेरा कंफर्मेशन कि भाई यही डेटा है, यही डेटा हमको यूज करना है। ओके, हमारा टेबल रेडी हो गया है कि भाई कंफर्म है कि हमको ये टेबल है, यही टेबल हमको यूज करना है। अब हम ऐसे क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं आगे बढ़ना। और उस समय हम फर्स्ट एट द स्टार्ट ओनली हम ये चेक करते हैं कि डेटा मेरा बैलेंस है या इम्बैलेंस है। जैसे मैंने कल बताया था, बैलेंस डेटा रहने का सबसे लास्ट और सबसे जो परसेंटेज बेसिस में, 70-30 परसेंटेज के बेसिस में, 70% टू 30%, ये सबसे लास्ट लिमिट होता है। जिसमें कि अगर आप कंसिडर करो कि अगर जेंडर है, जैसे कल हमने बात किया था जेंडर में, जब मेल और फीमेल की बात होती है, तो मेल अगर डेटा 70% है और फीमेल का रिकॉर्ड्स, डेटा मतलब रिकॉर्ड्स के बारे में 30% है, तो ये लास्ट कंडीशन रहेगा, फिर लास्ट कंसिडरेशन रहेगा जहां पे हम उसे बोलेंगे बैलेंस्ड है। इससे थोड़ा सा भी अगर ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्यादा मतलब क्या, इस केस में बोल रहा हूँ 71 और 29, इस ऐसे केस में चले जाता है, तो यस इट इज नॉट एट ऑल बैलेंस। इट हैज टू बी 69-31, इस तरह से होना चाहिए। ये हमेशा, ये अगर ये कम हो रहा है तो ये हमेशा बढ़ते होने चाहिए। क्यों? इसका रीजन क्या है? 50-50 होगा लास्ट में आके जाके, कल हमने भी डिस्कस किया था। ये तो आइडियल केस है एकदम, ये तो बेस्ट केस है 50-50 होना। सबसे लीस्ट सिनेरियो है 70-30। ओके, नाउ कल फिर हमने ये भी देखा था कि अगर डेटा इम्बैलेंस हो गया, है ना, इम्बैलेंस होगा तो प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों हम इतना टेंशन ले रहे हैं इसमें? अगर इम्बैलेंस हो तो क्या तो हो गया? नहीं, आपको इसमें सीरियसनेस लेना होगा, डेटा इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये अभी भी आया है शायद। हम्म, तो डेटा इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, इसका आपको बहुत अच्छे से केयर करना होगा। क्योंकि मैंने जैसे कल डिस्कस किया हमने, डेटा हमेशा आपको ऐसा ही बेस्ट आउटपुट देगा जहां पे लो बायस्ड और लो वेरिएंस है। डेटा हमेशा आपको वो आउटपुट देता है, रिजल्ट एनालिसिस जो भी आपका इंसाइट होगा, कंक्लूजन जो भी निकलेगा, वो बेस्ट कब रहेगा? जब आपका डेटा लो वेरिएंस और लो बायस के सिनारे में होता है। क्योंकि क्या होता है, आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो आपका गोल है, उसके पास में ही डेटा होता है। अदरवाइज जितने भी बाकी सिनेरियोज हैं, वो हर सिनेरियो में क्या है, आपका गोल होता है सेंटर, जिसे हम बुल्स आई कहते हैं, इसके हर समय आजू बाजू और बाहर ही वो डेटा रहता है, तो उतना अच्छा एनालिसिस नहीं होता है। ओके, ना अब बाद में हमें ये भी क्वेश्चन पूछा था कि हमने डिस्कस ये भी किया था, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि डेटा इम्बैलेंस है तो क्या करें, है ना? डेटा है नहीं तो क्या करें, पर इम्बैलेंस है तो करेंगे क्या हम? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन कल जो पूछा था। सो अगर ऐसा सिनेरियो आता है कि जहां पे आपका एक पर्टिकुलर डेटा ज्यादा प्रिडोमिनेंट है, जैसे कि 80% डेटा है और दूसरा 20% डेटा है, जो कि इम्बैलेंस का सिनेरियो है, तो ऐसे एनालिसिस करते समय देखो हमने क्या कहा था कि रैंडम सैम्पलिंग एक प्रोसेस होता है ना। रैंडम सैम्पलिंग से भी पहले लॉजिक एक हम यूज कर सकते हैं कि ये अगर 20% डेटा है ना, तो आप इसको भी क्या करोगे, इसमें से भी आप 20% ले लो। देन ये 20% कौन से लेने हैं? यस, यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग हम एसआरएस टेक्निक यूज कर सकते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उससे क्या होगा, 80% जो डेटा है उसमें से आपने क्या किया, रैंडमली 20% या फिर 20 डेटा दिया है और दोनों को आपने मैच किया है। दैट इज द बेस्ट थिंग, हमने इन्फरेंस स्टैटिस्टिक्स में वो भी पढ़ा है, वो भी देखा है। नाउ अगेन, ये नहीं चलता है, ये इट्स नॉट पॉसिबल, तो हमने क्या कहा था, दूसरा ऑप्शन आपके पास में, इस 20 को इस 80 के क्लोज लेके आओ, है ना? ये भी एक प्रोसेस था हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसी 20 को, इसी 20 डेटा को, ओके, यही जो 20 डेटा है, इसी 20 डेटा को, इसके 20, इसी 20 डेटा के अंदर से हम क्या करेंगे, रैंडमली 21 23 करते करते समझो कि लेट से फॉर एग्जांपल 60 तक क्या करेंगे, हम उसे रिकॉर्ड बढ़ाएंगे। और इसी डेटा के अंदर से रैंडमली एक डेटा, दो डेटा, तीन डेटा ऐसे पुट करते जाएंगे, उसको ही रिपीट करेंगे ना। यहाँ पे यस, मैं समझ रहा हूँ आपको,
सर हमने तो ऊपर अभी डुप्लीकेट को निकाला था, आपने तो नीचे डुप्लीकेट किया। यस, आई एग्री विद दैट, डुप्लीकेट होगा, आई श्योर विद दैट। इसीलिए तो प्रॉब्लम होता है। इसलिए प्रॉब्लम क्या होता है, डेटा को यहाँ पे ओवर फिटिंग का इशू हो सकता है। ओवर फिटिंग मतलब क्या हुआ, ये ऑलरेडी सीख रहा है इस डेटा से। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, देखो ये वाला जो डेटा है जो पहले 20% था, इस डेटा में ऑलरेडी वो डेटा था, लेकिन फिर क्या हुआ, इसी में से हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली उसको प्लेस किए जा रहे हैं, इसमें से कोई भी रैंडमली, इसमें से ऐसे ना रैंडमली लिए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा, वही चीज हम बार बार सिखा रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि बच्चों को आप एक चीज बार बार सिखाओगे तो वो ज्यादा याद रहता है, बाकी चीजें भूल जाते हैं। सो ऑब्वियसली क्या होगा, मशीन ओवर फिटिंग की तरफ चले जाएगा। ये भी प्रॉब्लम है, आई एग्री विद दैट, ये भी प्रॉब्लम होता है। ओके, द उसके लिए फिर दूसरा मेथड क्या है एसआरएस के बाद में, फिर होता है स्टैटिस्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। हम क्या करेंगे, दोनों में से ना क्लस्टर्स निकालेंगे। क्लस्टर्स से फिर हम उन दोनों को बेसिक, जैसे 20% का डेटा है तो 80% में से क्या करेंगे, हम क्लस्टर्स निकालेंगे, क्लस्टर्स बनाएंगे 80% में से, और उसमें से 20% लेंगे। और मल्टी स्टेजिंग, ऐसे भी प्रोसेस कर सकते हैं। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। बट अगेन सिनेरियो वही होता है ना, कि ये होता है अप्रोच बेस। ये क्या है, रैंडम सैम्पलिंग का क्या है, अप्रोच बेस कैसा होता है। तो हर समय क्या होता है प्रॉब्लम, कि आपको जो भी आउटपुट मिलेगा माइट बी प्रॉपर ना मिले परसेंटेज वाइज, है ना। तो इससे और अच्छा एक्यूरेसी कहाँ से लेके आ सकते हैं, टू गेट मोर एक्यूरेट और टू गेट मोर पर्टिकुलर आउटपुट। दूसरा मेथड होता है जिसे हम कहते हैं स्मूट, सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। इसका फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी कैसे होता है, इसको अप्लाई कैसे किया जाए, जैसे आपके सामने देखो, यहाँ पे आपको ग्राफ में दिख रहा है कि मेजोरिटी तो यहाँ पे है और माइनॉरिटी ये है, और माइनॉरिटी में वेरिएंस बहुत ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू मैच दिस मेजोरिटी यूजिंग वन टेक्निक विच इज स्मूथ। ये स्मूथ कैसे वर्कआउट करता है, देखो प्रिंसिपल, हर एक डेटा पॉइंट को ऐसे जोड़ेंगे पहले हम, ऐसे ना ऐसे लिंक कर देंगे, ये ऐसे और ऐसे। ओके, नाउ इन बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ये पॉइंट पकड़ लिया, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच में, ना इन दोनों के बीच में पॉइंट्स जो आप जनरेट करोगे सिंथेटिकली, इट कैन बी 1 2 3 4 मल्टीपल हो सकता है। ओके, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना विद इन दिस, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, 2 2 पॉइंट जनरेट करना है, हर एक डेटा पॉइंट के बीच में 2 2 पॉइंट जनरेट करना है। तो क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला वगैरह मेथड्स हैं। मैं अभी मैथमेटिक्स में इतना नहीं जाऊंगा क्योंकि डेटा साइंस के लिए ठीक है, बट डेटा एनालिटिक्स के लिए इतना कंसर्न नहीं है, आपको बस टेक्निक पता होना चाहिए। सो स्मूथ एनालिसिस में क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेजर होगा, और